सारे बच्चों कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें से सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 4 का सलूशन क्या होगा, हल क्या होगा। सेंटेंस है स्पेस इज एन एथलीट, और जो सब्जेक्ट है ब्रैकेट में दिया गया है इन द रूम गर्ल दैट। देखिए यहां पर जो इन द रूम दिया गया है, इन द रूम दिया गया है, तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन द रूम एडजेक्टिवल फ्रेज है। और देखिए यहां पर नाउन है और ये एक जो है दैट लगा हुआ है, तो इसलिए यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट गर्ल in the room. That girl in the room is an athlete. वह कमरे में वह लड़की एक एथलीट है। इसमें आपका जो है दैट है, गर्ल है, इसमें एडजेक्टिव कहीं दिया नहीं गया है, एडजेक्टिव दिया नहीं गया है, इसलिए इसको इसमें हम क्वालिफायर दैट को मान लेंगे, दैट ही क्वालिफायर होगा और डिटर्मिनर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले दो ही पार्ट हैं। ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया और इसमें दो ही पार्ट बचे, दो पार्ट बचे, तो इसका मतलब है इसमें एडजेक्टिव ना होने के कारण ये दैट जो है क्वालिफायर होगा और गर्ल जो है यहाँ पर हेडवर्ड हो जाएगा। तो दैट क्या है, ये क्वालिफायर है, और जो गर्ल है वो हेडवर्ड है, और हेडवर्ड इस तरह से आपका नाउन है। इन द रूम ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस है स्पेस वाज इंटेलिजेंट और इन द कॉर्नर बॉय द। देखिए यहाँ पर सिटिंग इन द कॉर्नर लिखा हुआ है, सिटिंग इन द कॉर्नर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है और इसमें नाउन दिया गया है, यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, इसलिए भी यहाँ पर भी ऊपर की तरह से क्वालिफायर और हेडवर्ड होगा, डिटर्मिनर नहीं होगा, और एडजेक्टिवल फ्रेज है। आइए देखते हैं द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर वाज इंटेलिजेंट। कोने में बैठा हुआ लड़का बुद्धिमान था। इसके पार्ट लिखते हैं सब्जेक्ट के, तो द ये आपका क्वालिफायर हो गया और बॉय ये आपका हेडवर्ड हो गया और ये नाउन है। इसके बाद जो है सिटिंग इन द कॉर्नर ये जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज है। तीसरा सेंटेंस है स्पेस वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। सब्जेक्ट में दिया गया है ब्रैकेट में फॉक्स ए क्लेवर। देखिए इसमें एडजेक्टिव दिया गया है
और नाउन है, इसलिए यहाँ पर तीनों चीजें होंगी, डिटर्मिनर भी होगा और क्वालिफायर भी है और हेडवर्ड भी है। तो देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। आ क्लेवर फॉक्स, अ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। A clever fox was standing under the tree. एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट लिखते हैं। ए जो है यहां पर डिटर्मिनर है, क्लेवर, क्लेवर जो है यहां पर ये हेडवर्ड है, सॉरी क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ ये जो है एडजेक्टिव है। फॉक्स ये हेडवर्ड है और ये नाउन है। चौथा सेंटेंस है स्पेस इज हरिशंकर माई नेम ऑफ द फादर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसमें नेम भी नाउन है और यहां पर फादर भी नाउन है, दो दो नाउन दिए गए हैं। इसमें एडजेक्टिव ना ही एडजेक्टिव है और इस तरह का कुछ भी नहीं है और ना ही एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस ऐसी स्थिति में जो जो कुछ भी होता है उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो ग्रुप ऑफ, सब्जेक्ट जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ माई, द नेम ऑफ माई फादर इज हरि शंकर। द नेम ऑफ माई फादर इज हरिशंकर, मेरे पिताजी का नाम हरिशंकर है। इसमें जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो एक ही पार्ट है और उसको हम बोलेंगे, पूरा का पूरा हेडवर्ड है, द नेम ऑफ माई फादर, ये पूरा का पूरा हेडवर्ड है और ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएगा। अगला सेंटेंस पांचवा देखते हैं कि स्पेस इज इजी और फॉल्ट टू फाइंड। तो यहां पर देखिए टू फाइंड लगा हुआ है, क्रिया है, टू लगा हुआ है। जब क्रिया में टू लगाते हैं तो आपको पता है कि इन्फिनेटिव बन जाता है और इन्फिनेटिव जब बन जाता है तो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये फॉल्ट जो है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहलाएगा और टू फाइंड हेडवर्ड हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। गलती का पता लगाना आसान है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट, और इसमें से जो टू फाइंड है ये है आपका हेडवर्ड, और हेडवर्ड के साथ साथ में जैसा कि हमने बताया ये है इन्फिनेटिव। इसके बाद का जो पार्ट है फॉल्ट, ये आपका है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है 6 नंबर है
इज स्पेस के बाद इज नेसेसरी रेगुलरली समथिंग और सेविंग। देखिए यहाँ पर सेविंग लगा हुआ है और सेविंग का मतलब है यहाँ पर क्रिया में आईएनजी और क्रिया में आईएनजी का मतलब जीरंड है। तो जीरंड होता है और जब जहां पे जीरंड होता है तो जीरंड ही हेडवर्ड होता है, उसके बाद का जो जो भी होता है वो पार्ट उसको बोलते हैं मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। तो जीरंड और इन्फिनेटिव जहां पर भी हो तो उसके बाद का जो भी पार्ट है वो मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए क्या है, सेविंग, सेविंग और समथिंग रेगुलरली। Saving something regularly is necessary. Saving something regularly is necessary. लगातार कुछ बचत करना आवश्यक है। इसका जो पार्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के पार्ट लिखेंगे वो हैं सेविंग, और सेविंग यहां पर सबसे पहला है, ये है हेडवर्ड। हेडवर्ड है, हेडवर्ड के साथ साथ में ये जीरंड है। जीरंड है और इसके अलावा दूसरा जो है समथिंग रेगुलरली। रेगुलरली, समथिंग रेगुलरली, ये आपका है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है स्पेस इज राइटिंग अ लेटर, और सब्जेक्ट है गर्ल दैट सिटिंग ऑन द चेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिटिंग ऑन द चेयर, इसका मतलब है ये, और यहाँ पे नाउन है, सिटिंग ऑन द चेयर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है सिटिंग ऑन द चेयर, और दैट जो है आपका क्वालिफायर हो जाएगा और गर्ल जो है ये हेडवर्ड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं इसलिए यहाँ पर डिटरमिनर और क्वालिफायर दोनों नहीं हो सकते। तो देखिए आंसर लिखते हैं, दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर, that girl sitting on the chair is writing a letter. That girl sitting on the chair is writing a letter. चेयर पर बैठी हुई वो लड़की एक पत्र लिख रही है। इसमें देखेंगे क्या पार्ट है सब्जेक्ट के, दैट। दैट जो है यहां पर क्वालिफायर है। गर्ल ये हेडवर्ड है। विभाग हेडवर्ड है और इसके बाद का जो पार्ट है और हेडवर्ड ये नाउन है, बाद का पार्ट है सिटिंग ऑन द चेयर, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। अगला 8वां सेंटेंस है स्पेस इज यूजफुल फॉर हेल्थ इन द मॉर्निंग वॉकिंग। देखिए वॉकिंग लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ये जीरंड है, और जीरंड जब होता है तो उसके बाद का जो भी हिस्सा होता है वो
मॉडिफायर ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखें तो इन द मॉर्निंग ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता अगर यहाँ पर नाउन होता तो। क्योंकि नाउन नहीं है, जीरंड है यहाँ पर, और जीरंड इन्फिनिटिव अगर होते हैं तो उनके बाद का जो भी पार्ट होता है वो सब मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहां पर सब्जेक्ट के पार्ट लिखेंगे। इसमें से वॉकिंग ये हेडवर्ड है, हेडवर्ड है, और हेडवर्ड के साथ साथ में ये जीरंड है, नाउन नहीं। और इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग ये जो है यहां पर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। नवा सेंटेंस है स्पेस आर फ्लाइंग इन द स्काई, और ब्रैकेट में जो सब्जेक्ट दिया गया है बर्ड सम वाइट। देखिए यहाँ पर व्हाइट ये एडजेक्टिव दिया गया है, सफेद है, और सम है, और बर्ड्स ये नाउन है। तो इसका मतलब है तीनों पार्ट हैं वही, डिटर्मिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो लिखते हैं, पहले डिटर्मिनर लिखा जाता है सम व्हाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सम व्हाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ सफेद चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इसके पार्ट लिखते हैं सब्जेक्ट के। सम डिटर्मिनर है, व्हाइट ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर के साथ साथ एडजेक्टिव भी है, और जो बर्ड्स है ये हेडवर्ड है, और हेडवर्ड के साथ साथ में नाउन है। दसवां सेंटेंस है स्पेस इज वेरी वाइड, और सब्जेक्ट है जनरल हिज नॉलेज। देखिए इसमें तीन पार्ट हैं, और तीन पार्ट में ये देखिए जनरल जो है ये एडजेक्टिव है, और ये जो नॉलेज है ये नाउन है। यानी एडजेक्टिव और नाउन है, इसका मतलब जो तीसरा पार्ट होगा वो डिटर्मिनर जरूर होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हिज जनरल knowledge, his general knowledge is very wide. His general knowledge is very wide, यानी कि उसका सामान्य ज्ञान बहुत विस्तृत है, यानी ज्यादा है। आइए इसमें देखते हैं, हिज लिखा हुआ है, जनरल लिखा हुआ है, नॉलेज है। इसमें देखिए नॉलेज जो है नाउन है, और जनरल यहाँ पर इसकी नॉलेज की
विशेषता को बतला रहा है, इसलिए ये क्वालिफायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हिज है ये यहाँ पर डिटर्मिनर है, और जनरल यहाँ पर क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के साथ साथ में ये एडजेक्टिव है। और इसके बाद जो है नॉलेज, नॉलेज जो लिखा हुआ है, और नॉलेज यहाँ पर हेडवर्ड है, और हेडवर्ड जो है ये नाउन है यहाँ पर। इस तरह से आपने देखा कि जो सब्जेक्ट हैं उसके कई तरह से कई पार्ट होते हैं, और अलग अलग तरह से अलग अलग उसके भागों के नाम भी होते हैं, अलग अलग शब्द होने के कारण। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझें और फिर से दोबारा करने का प्रयास करें, इसको हल करने का। थैंक यू वेरी मच।